अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तारीख़ के सफ़र में आज हम मौजूद हैं कटास राज चकवाल। कटास राज इस्लामाबाद से 155 किलोमीटर और लाहौर से 288 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कोहिस्तान नमक के दरमियान पिंड दादन खान से 16 मील पर तरफ शुमाल सिंध सागर दोआब में कटास का चश्मा है। महाभारत में इसे चश्मे आलम लिखा गया है। हिंदू इसे कुरुक्षेत्र और ज्वालामुखी कांगड़ा के बाद मुक़द्दस मकाम समझते थे। कटास के चारों तरफ बौद्ध मज़हब की इमारत के खंडरात मिलते हैं। सतगढ़ा से मुराद हैं सच्चे घर। एवन सांग ने जेलम के इलाका कटास की सियाहत की और इस इलाके को सिंगापुर का नाम दिया। इसने इन मंदिरों के मतलब लिखा जो जेलम में पांडु राजकुमारों के दौरे जलावतनी की यादगार है। इन मंदिरों को पांडवों से मंसूब किया जाता है। जनरल कनिंघम के मुताबिक इनकी तादाद 12 थी। ये पुराने किला के शुमाल मशरकी कोने में इकट्ठे तामीर किए गए थे। इनका तर्ज तामीर कश्मीर के मंदिरों जैसा है। ज़्यादातर मंदिरों के आसार खत्म हो चुके, लेकिन रामचंद्र के मंदिर का दरवाज़ा जो कि शुमाल की तरफ करीब ही वाक़या था, एक मर्दाना मूर्ति थी। ये मूर्ति सुर्ख पत्थर की थी, 3 फुट ऊंची थी। इस पर 3 सर थे। दरमियान में मर्द का, दाएं तरफ कंदीर का और बाएं तरफ ऊपर शेर का। आदमी का सर विष्णु नारायण देवता था, जिसे हिंदू कायनात का खालिक समझते थे। सूअर का सर विष्णु दुराहा था, जो कायनात को बरकरार रखने में मावन समझा जाता था। शेर बबर का सर विष्णु नरसंगा का था, जो कायनात को बर्बाद करता है। कटास राज के अंदर हनुमान देवता का मंदिर भी मौजूद है। राम मंदिर के मगरबी जानब एक छोटी पहाड़ी पर हरी सिंह नलवा के दौर में किला नुमा हवेली तामीर की गई थी। मुस्ततील इमारत के चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए हैं, जिसका मकसद चारों तरफ नज़र रखना था। हवेली के मरकजी हिस्से में छोटा सहन है, जिसके इर्द गिर्द मेहराबी बरामदा और कमरे हैं। कटास राज में ये मंदिर शिव देवता से मंसूब हैं। इनकी कदामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कौरवों और पांडवों यानी महाभारत के ऐद में भी मौजूद थे। बाद के ज़माना में बड़े मंदिर के इर्द गिर्द छोटे मंदिर भी बनाए गए, ताहम इनकी कदामतें भी 900 साल और इससे ज़्यादा हैं। यहाँ से हिंदू शाही अहद 650 से 950 ईस्वी के 2 मंदिरों के आसार भी मिले हैं। हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम अकायद के लोगों के लिए ये एक मुक़द्दस मकाम है। हिंदू अक़ीदे के मुताबिक बाद मखसूस त्योहारों पर इसके तालाब में गुस्ल करने से गुनाह धुल जाते हैं। यहाँ के हिंदुओं ने तकसीम के मौका पर नकल मकानी नहीं की, ताहाल यही समझा जाता रहा कि इस तालाब की गहराई पाताल तक है। इस मंदिर से बहुत सी देव मलाई दास्तानें वाबस्ता हैं। मिसाल के तौर पर पांडु भाइयों ने अपने जलावतनी के 14 बरसों में से 4 बरस यहाँ गुजारे थे। कहा जाता है कि यहाँ युधिष्ठिर के 2 भाइयों को एक अफरीत ने मार डाला था, लेकिन अपनी दानिश के बल पर इसने यक्ष को शिकस्त देकर अपने भाई जिंदा कर लिए थे। एक और कहानी यह है कि जब शिव महाराज की पत्नी सती
पार्वती देवी को मौत ने आ लिया तो वो इतना रोए कि इससे 2 तालाब बन गए, एक अजमेर में और दूसरा कटाकशा जो अब कटास कहलाता है। कटाकशा के माने हैं बरसती आंखें। एक और रवायत के मुताबिक दूसरा तालाब अजमेर नहीं नैनीताल में बना। यह भी कहा जाता है कि शिव जी की पत्नी नहीं बल्कि इनका घोड़ा मरा था, इस पर वो बेतहाशा रोए थे। इस तालाब के पानी को मुकद्दस समझा जाता है और इसको अमृत कुंड के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पर कदीम शिव मंदिर भी मौजूद है जहाँ पे शिवलिंग रखा गया है। पंडित हजरात भी यहाँ अक्सर मौजूद होते हैं। हवन कुंड बारादरी या गुरुद्वारा। तालाब के मशरक में वाक़या बारादरी है जो चबूतरे पर बनाई गई है। इसकी तमीर रंजीत सिंह के दौर में हुई। मोरख इकबाल कैसर गुरुद्वारा पहली पातशाही का हवाला देते हैं। बारादरी के कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ पर लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं। हिंदू यात्री हर साल मखसूस दिनों में यहाँ पर इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। महकमे के दफातर के पीछे इन पहाड़ियों में पांडवों की गारें भी मौजूद हैं। कटास राज एक अच्छा सियाहती और मजहबी मकाम है। हर साल हजारों की तादाद में यहाँ सियाह आते हैं और एंजॉय करते हैं।